हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश शर्मा और आज आज आप देखेंगे संख्याओं पर मूल संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न पार्ट 10 के रूप में हम आपको लिए लेके आए हैं। और एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में शामिल किए थे, लेकिन किसी आवश्यक कार्य से मुझे जल्द जाना पड़ा था, इसलिए इसको सरसरी निगाहों से हमने सॉल्व कराया था। लेकिन आज आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। साथियों, ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, जो वहीं से उठाए हैं। यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 47 रह जाता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा। साथियों, इसको आप पिछली वीडियो में आपको हमने सही से बताया था। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जब पारी आई थी तो किसी आवश्यक कार्य से मुझे जल्द जाना पड़ा था, इसलिए इसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, चलिए इसको देखते हैं। वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछली बार बताए थे। तो साथियों, सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसको इग्नोर कर दीजिएगा इस वाले ट्रिक में। सीधा इसी को पकड़िए, 47 को यहाँ रखिए। यदि उसी संख्या को, उसी संख्या से मतलब 47 वाले संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो 19 यहाँ रखिए। तो शेष फल कितना होगा। तो साथियों, 19 दूना 38, तो 38 बचा। तो जब घटाओगे तो 9 आएगा। साथियों, जब 9 आएगा तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जो न क्लियर हुआ होगा पहले वीडियो में, पार्ट 9 वाले वीडियो में जो क्लियर ना रहा होगा वो इसमें क्लियर हो गया होगा। तो आपका चुटकियों में आप यही सॉल्व कर सकते हो, आप 9 आंसर होगा। तो चलिए साथियों, और देखते हैं आगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथियों, एक क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया था। एसएससी 2015 में हुआ था एग्जाम, तो उसी में पूछा गया था। अब पूछा कैसे गया था, वही जैसे ही हमने बताया आपको पिछले क्वेश्चन, वैसे ही इसको भी पूछा गया है। यदि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष फल क्या होगा। साथियों, आपको दुनिया भर का टिटिम्मा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसानी से सॉल्व करिएगा चुटकियों में। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है तो 3 को पकड़िए। उसी संख्या को, उसी संख्या के वर्ग, उसी संख्या के वर्ग को, मतलब इसी संख्या को वर्ग कर दीजिए। मतलब 3 का वर्ग कर दिए, 3 का वर्ग करिए, कितना होगा, 3 त्रिक का 9 हुआ। को 6 से विभक्त करने पर, मतलब 6 से विभक्त करने पर, तो साथियों 9 को यहां लिखिए और 6 से विभक्त करना है तो 6 से भाग कर दीजिए। तो 6 एक अन्नम 6, बचा कितना, 3। तो साथियों 3 ही आपका आंसर है, 3 ही आपका आंसर है। और आप 3 को आप टिक कर सकते हो, बहुविकल्पी में रहेगा, इसको टिक कर सकते हो। मात्र पलक झपकते ही इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपका 3 ही आपका आंसर है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको पलक झपकते ही सॉल्व कर सकते हो। चलिए साथियों, आगे लेकर चलते हैं और क्वेश्चन क्वेश्चन कह क्या रहा है आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और धुआंधार ट्रिक से आपको समझ में आया हुआ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है। यदि भागफल एवं शेषफल क्रमशः 32 एवं 9 है तो भाजक क्या होगा। साथियों, भाज्य क्या है, भाज्य आप जानते हैं, भाज्य 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 बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल, शेषफल।
जिसमें से भाज्य कितना है 3945, तो 3945 बराबर है, बराबर लगा लिया। भाजक भागफल, पहले भागफल है, फर्स्ट भागफल सेकेंड शेषफल, फर्स्ट भागफल और सेकेंड शेषफल। फर्स्ट को फर्स्ट में मतलब भागफल 32 है तो भागफल 32, 32 भागफल के नीचे। शेषफल, शेषफल 9 है तो शेषफल 9 लिख लिया। अब भाजक को ऐसे पड़ा रहने दो, भाजक, भाजक को ऐसे राम राम का भजन करने दो। भाजक क्या है तो भाई भाजक वही तो पूछ रहा है, भाजक क्या है, तो भाजक को निकालना है। साथियों हम करेंगे क्या, अब करेंगे ये करेंगे, इसको इस 9 को ससुरा को पकड़ के टंगरिया इस तरफ खींचो तो कितना हुआ 3945, और इस तरफ आया तो -9 हो गया। भाजक अपने स्थान पर बैठा है, भाजक, भाजक अपना भजन कर रहा है। और ये 32 को उठा के लाइए इसके नीचे, ये बहुत गुंडाई करता है। 32 वहां बैठा है, भाजक को अकेले छोड़ा है। तो साथियों इसको आप पकड़ के ले आइए 32 के नीचे। तो हुआ क्या, हुआ क्या, 45 में से भाई 15 में से 9 गए, 9 6 15, 6 बचा, और फिर 3 बचा, 36 हुआ, 3936 बचा। और 32 को जब काटोगे भाई, 32 को काटिए आप, 1 फिर 2 फिर 3, 123। साथियों भाजक क्या निकला जाके, भाजक क्या है, भाजक क्या है, भाजक, भाजक क्या है 123। यही आपका आंसर है साथियों, यही आपका आंसर है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखे तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बिना लॉन्ग और लपेट के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा है। साथियों ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि आप फंस जाते हो। साथियों फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसको देखते हैं क्या रहा है क्वेश्चन। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य कितना है। साथियों भाज्य को मतलब भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाई देखिए शेषफल तो 36 दिया है, लेकिन अब इन तीनों को इस क्वेश्चन के अनुसार हमको बनाना है। साथियों भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य का काम खत्म, तो क्योंकि भाज्य को निकालना ही है, भाजक और भागफल निकालना है। तो साथियों कह रहा है विभाजक भागफल का मतलब भागफल का, भागफल का, भागफल, भागफल का 12 गुना, 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। भाई शेषफल का 5 गुना, क्या भाजक लिखा है भाजक, भाजक तो यहां लिखेंगे भाजक, भाजक भागफल का 12 गुना तो भागफल का 12 गुना, भाजक, भाजक शेषफल का 5 गुना। भाई भाजक का 12 गुना और यही विभाजक का 5 गुना, ठीक समझ पाए। तो साथियों हम करेंगे क्या, भाजक को भी निकालना है भागफल को भी निकालना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, करेंगे ए, शेषफल तो भाई 36 दिया गया है, शेषफल 36 दिया गया है, इसलिए हम शेषफल क्या 36 रखते हैं, गुणा 5 लिखते हैं। और फिर भाजक ना, भाजक, भाजक बराबर शेषफल के स्थान में 36, 5 है, 5 लिख लिए, 5 6 30, 0, 5 3 15, 3 18, 180 हो गया। भाजक 180 हो गया, जब भाजक 180 हो गया, अभी भागफल ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा,
ये कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। भाई देखिए, भाजक क्या है, भाजक तो निकला 180, तो भाजक हम लिखिए 180, यहां से 180 बराबर है, बराबर लगा लिया। भागफल क्या है, भागफल, भागफल, अब गुणा है 12, तो 12 को लेके आइए यहां। अब 12 से काटिए, 12, 12 इक्यानम 12, 12 पंचे 60, 15 आ गया। भागफल आया 15, भागफल आया 15, यहां लिख लीजिए भागफल आया 15, भागफल आया 15, कहां आया, या 15 आया, ये भाग 15, भाग फल क्या आया, 15 आया। अब देखिए साथियों, अब देखिए दोनों मिल गया ना, भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया। अब भाज्य आराम से निकल जाएगा। भाजक कितना था, भाजक कितना था, भाजक कितना था, भाजक है 180, तो 180 गुना है, गुना लगा लिए, भागफल कितना है 15 है। अब प्लस शेषफल कितना है 36, 36, तो 36 यहाँ लिख लिया, प्लस है प्लस लगा लिया, शेषफल कितना 36 है, 36 यहाँ लिख लिया। अब फिर उसके बाद 15, 15 को जो 18 में गुणा करोगे तो ये आएगा 2700 प्लस 36, तो यह होगा 2736। साथियों यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा और साफ हुआ सुथरा हुआ होगा, और आपको समझ में जरूर आया होगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपको हर सवाल से आपको परिचित कराएंगे, आपको भली भांति परिचित कराएंगे, आप चिंता मत करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।